फ्रेंड्स, मैं अमित निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सेल में एक असाइनमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करता है। आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट में हम लोग हाइपरलिंक बनाना सीखेंगे और किसी डाटा पर फिल्टर किस प्रकार से अप्लाई किए जाते हैं इसे हम सीखेंगे। और लास्ट असाइनमेंट जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक की ना देखा हो उसको ज़रूर देख लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है पाइवट टेबल के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में पाइवट टेबल की गिनती होती है। और आज का असाइनमेंट भी हम लोग जो है असाइनमेंट नंबर 29 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको दिया गया है। आपको कुछ डाटा दिया गया है इस प्रकार से, नेम, सिटी और सैलरी का। इस डाटा को आपको सबसे पहले एक्सेल पर बना लेना है। सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेना है और इस पर मैं डाटा जल्दी से फिल कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको डाटा को फिल कर लेना है और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिएट ए नेम फॉर दिस टेबल इज इन्फो। तो यहाँ पर हमें एक नाम रखना है इस टेबल का, इन्फो। तो आपको एक्सेल पर जाना है और इस डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मूला टैब में जाना है और फॉर्मूला टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम पर आपको क्लिक करना है और इस जगह पर आपको इस रेंज का नाम रखना है। तो नाम हमें यहाँ पर दिया गया है कि हम इन्फो नाम यहाँ पर रखेंगे और इन्फो नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमने इस रेंज का यहाँ पर नाम रख दिया है। सेलेक्शन को हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर पर, राइट इंफॉर्मेशन वर्ड इन सीट 2 एंड क्रिएट हाइपरलिंक ऑन दिस वर्ड टू सीट 1 डेटा। कह रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन वर्ड टाइप करना है सीट नंबर 2 पर और उससे आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है सीट 1 पर जो डाटा हमने ये बना रखा है उसका। तो चलिए एक्सेल पर किस प्रकार से इसे करना है देखते हैं। एक्सेल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक नई सीट आपको प्लस करके ऐड कर लेनी है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सीट ऐड कर ली है। इंफॉर्मेशन वर्ड हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है और क्वेश्चन के अनुसार हमसे ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर सीट 1 के डाटा का हाइपरलिंक क्रिएट करना है। तो आपको एक्सेल पर जाना है और इंफॉर्मेशन वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे आपको ऑप्शन मिलेगा हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसे आप कंट्रोल के शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में आपको जाकर के ऑप्शन मिलता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं हमने जो रेंज का नाम रखा था डिफाइन नेम में वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर इन्फो नाम सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पर हाइपरलिंक ये लग जाता है। और अब यदि हम इस मैटर पर माउस के द्वारा क्लिक करते हैं तो ये हमें सीट 1 वाले डाटा पर पहुंचा देगा और इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर डाटा को सेलेक्ट भी कर लिया है। तो जब भी हम इस हाइपरलिंक पर आकर के क्लिक करते हैं माउस के द्वारा तो ये हमें उसी डाटा पर पहुंचा देता है। तो ये इसका फ़ायदा है हाइपरलिंक बनाने का कि हम मेन डाटा पर क्लिक करके जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पर आपको दिया गया है, अप्लाई द डेटा बार्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू द सैलरी कॉलम। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको डेटा बार्स नाम का एक ऑप्शन मिलता है, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसको किस प्रकार से अप्लाई करते हैं एक्सेल पर देखते हैं। सबसे पहले आपको सैलरी वाले कॉलम में जो न्यूमेरिक डाटा दिया गया है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेलेक्शन करने के बाद आपको होम टैब पर जाना है और होम टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डेटा बार्स। डेटा बार्स पर जाकर के यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के कलर दिए गए हैं। जो भी कलर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से ब्लू कलर ये सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से जो सेल हमारा जितनी बड़ी वैल्यू है उसके अंदर उतना ज़्यादा हिस्सा उसका फिल हो जाता है। यहाँ पर 15,000 जो लिखा गया है उसका सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए वो पूरा सेल यहाँ पर फिल हो जाता है। और इसी सेल की वैल्यू को 100% मान करके सभी सेल्स में कंप्यूटर कलर फिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है,
5th नंबर पर अप्लाई नॉर्मल फिल्टर टू सिटी कॉलम, वैल्यू इज कानपुर। यानी हमें यहाँ पर नॉर्मल फिल्टर अप्लाई करना है सिटी कॉलम पर, और कानपुर का ही डाटा हमें यहाँ पर सिर्फ देखना है। एंड कॉपी डेटा एज पिक्चर, यानी जो हमारे पास फिल्टर होकर के डाटा आएगा उसे पिक्चर की तरह से हमें कॉपी करना है और पेस्ट करना है यहाँ पर अगली सीट पर, इसको पिक्चर की फॉर्मेट पर। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। एक्सेल पर आपको जाना है और इस डाटा पर आपको फिल्टर लगाने के लिए जो हेडिंग यहाँ पर दी गई है, सिर्फ आपको हेडिंग पर एक बार क्लिक करना है। हेडिंग पर आपको कर्सर रखना है, वो चाहे आप नेम, सिटी या सैलरी किसी पर भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन को अप्लाई करना है। फिल्टर ऑप्शन के लिए आपको होम टैब पर भी ऑप्शन दिया गया है। होम टैब में जब आप जाएंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सॉर्ट एंड फिल्टर। आप इस ऑप्शन को यहाँ फिल्टर ऑप्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसी ऑप्शन को डाटा टैब के अंदर भी आपको दिया गया है यहाँ पर फिल्टर नाम से, आप इसे यहाँ से भी लगा सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी हेडिंग्स यहाँ पर दी गई हैं उस पर ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सिर्फ कानपुर शहर के लोगों को यहाँ पर देखना है, तो हम यहाँ सिटी पर जा कर के एरो पर क्लिक करते हैं। जितनी भी सिटीज़ हमें यहाँ पर दी गई हैं वो सभी यहाँ लिस्ट में दिखाई दे रही हैं। तो आपको सिर्फ कानपुर का डाटा चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल का जो टिक है वो आपको यहाँ से हटा देना है और सिर्फ कानपुर वाले ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है और ये फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। जो कानपुर की एंट्रीज हैं वो सिर्फ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और बाकी सभी एंट्रीज यहाँ से गायब हो जाती हैं। इसी क्वेश्चन में ये आपको इस डाटा को पिक्चर की तरह से कॉपी करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पर क्लिक करना है। होम टैब के अंदर आपको कॉपी ऑप्शन मिलता है और कॉपी के जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ड्रॉप डाउन एरो का, उस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी एज पिक्चर। कॉपी एज पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक बॉक्स आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आपको सिंपली ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके कर देते हैं तो कंप्यूटर आपके मैटर को एज ए पिक्चर यहाँ पर कॉपी कर लेता है। इसके बाद आपको दूसरी शीट पर ले जा करके इसको पेस्ट करना है। तो दूसरी शीट को यहाँ पर प्लस करके आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। प्लस करके यहाँ पर हमने एक शीट ऐड कर ली है और इस जगह पर आपको इस मैटर को पिक्चर की तरह से ही पेस्ट करना है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर कर्सर रख के इसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो मैटर है वो हमारे पिक्चर की तरह से पेस्ट हो चुका है, और यदि हम इस पर कुछ एडिटिंग करना चाहें कीबोर्ड से तो ये एडिटिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। और जो मैटर यहाँ पर पेस्ट हुआ है इसके किनारे यहाँ पर डॉट्स बन करके आ रहे हैं, जिसके द्वारा हम इसको क्लिक करके यदि खींचते हैं तो ये मैटर पिक्चर की तरीके बढ़ता जाता है। कंट्रोल जेड करने से ये वापस पहले जैसा हो जाएगा और इस पर ये फॉर्मेट की टूलबार खुल गई है जिस पर आपको पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट मैटर को एक्सेल में पिक्चर में भी बदल सकते हैं। वापस अपने ओरिजिनल डाटा पर चलते हैं। शीट 1 में जो हमने डाटा लिख रखा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर पर, रिमूव फिल्टर एंड डिस्प्ले ऑन दोज रिकॉर्ड दैट इज सिटी कानपुर और आगरा। यानी हमें सबसे पहले फिल्टर को यहाँ से हटाना है और इसके बाद हमें सिर्फ उन डाटा को देखना है जो कानपुर शहर या आगरा शहर के हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सेल पर जाना है और एक्सेल पर जाने के बाद फिल्टर को आपको यहाँ से हटाना है। तो फिल्टर को हटाने के लिए आप जो हमने सिटी के एरो पर टिक लगा के फिल्टर अप्लाई किया था, यहाँ से जा कर के भी आप क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। और अगर हम इसे क्लियर फिल्टर करना चाहते हैं तो होम टैब पर आपको जो फिल्टर ऑप्शन मिलता है यहाँ पर भी जा कर के आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसे क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लियर ऑप्शन यहाँ अप्लाई होता है तो जो फिल्टर हमने लगाया था वो यहाँ से हट चुका है और हमारा पूरा डाटा यहाँ पर वापस आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ 2 शहर के डाटा को देखना है, कानपुर और आगरा। तो आपको यहाँ सिटी वाले एरो पे दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सेलेक्ट ऑल का टिक हटा देना है।
इसके बाद आपको आगरा और कानपुर वाले सिटी में सिर्फ टिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कानपुर और आगरा शहर की एंट्रीज ही डिस्प्ले होती हैं और बाकी एंट्रीज यहाँ से गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 7th नंबर पर, रिमूव फिल्टर एंड डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड दैट सैलरी ग्रेटर देन 8000। यानी हमें यहाँ पर सबसे पहले फिल्टर को हटाना है और हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड देखने हैं जो कि 8000 सैलरी से ज़्यादा के लोग हैं। तो इसको किस प्रकार से अप्लाई करना है एक्सेल पर देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल्टर को हटा लेना है। फिल्टर को हटाने के लिए आपको होम टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा और यहाँ पर आपको क्लियर कर देना है। क्लियर करने से फिल्टर यहाँ से हट जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और फिल्टर अप्लाई करना है कि हमें 8000 से ज़्यादा सैलरी के जो लोग हैं हमें सिर्फ उन्हीं की एंट्रीज को यहाँ पर देखना है। तो आपको सैलरी वाले एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें 8000 या उससे ज़्यादा के रिकॉर्ड्स को देखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑप्शन को क्लिक करना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 8000 टाइप कर देना है। 8000 लिखने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके पास सिर्फ वही एंट्रीज दिखाई देती हैं जो 8000 से ज़्यादा हैं और बाकी सभी एंट्रीज यहाँ से गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रहा है ये 8th नंबर पर, रिमूव फिल्टर एंड ऐड दिस डाटा टू बिफोर सुमन रिकॉर्ड। यानी हमें यहाँ पर एक डाटा दिया गया है और इस डाटा को हमें सुमन वाली एंट्रीज के ऊपर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिमूव फिल्टर कर लेते हैं। एक्सेल पर जाना है आपको और सैलरी वाले एरो पे या तो हम यहाँ पर क्लिक करके क्लियर फिल्टर कर देते हैं, जिससे हमारे पास सारा डाटा वापस आ जाएगा। और यहाँ पर हमें असाइनमेंट के अनुसार सुमन की एंट्रीज के पहले एक डाटा यहाँ पर ऐड करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक रो ऐड करनी होगी। इसके लिए आप यहाँ 4 नंबर पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और इसके बाद इंसर्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो एक नई एंट्री, यहाँ पर नई एंट्री के लिए एक ब्लैंक रो आ जाती है। अब यहाँ पर आपको वो डाटा भर लेना है जो आपको असाइनमेंट में दिया गया है। तो मैं ये डाटा जल्दी से भर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डाटा को फिल कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया गया है 9th नंबर पर, डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड दैट नेम स्टार्ट विथ आर अल्फ़ाबेट। यानी कि हमें यहाँ पर सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को देखना है जो आर अल्फ़ाबेट से शुरू हो रही हैं, जिनके नाम आर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ हमें उसी एंट्रीज को देखना है। तो इसको किस प्रकार से अप्लाई करते हैं एक्सेल पर देखते हैं। यहाँ पर हमें नेम के अनुसार फिल्टर अप्लाई करना है। तो आपको नेम के एरो पर क्लिक करना है। नेम के एरो पे क्लिक करने के बाद नेम्स की लिस्ट चाहिए जो आर अक्षर से शुरू हो रही हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन पर जाना है और टेक्स्ट फिल्टर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर बिगिन विथ पर क्लिक करना है। बिगिन विथ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, कंप्यूटर आपसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट पूछता है। इस जगह पर आपको आर टाइप कर देना है। आर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका ये फिल्टर अप्लाई होता है तो हमारे पास सिर्फ वही नाम यहाँ पर आ रहे हैं जो आर अक्षर से शुरू हो रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर नेम पर फिल्टर लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रिमूव ऑल फिल्टर, 10th नंबर पर दिया गया है। तो सभी फिल्टर्स को यहाँ से हटा देना है। फिल्टर्स को हटाने के लिए आपको यहाँ पर नेम पर क्लिक करना है, नेम के इस एरो पर क्लिक करना है और आपको क्लियर फिल्टर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन को पढ़ लिया है और हमने इसी असाइनमेंट के अंदर हाइपरलिंक ऑप्शन को भी कवर किया है। फिल्टर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो सभी बच्चे इस असाइनमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपने अभी तक ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो। डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप चैनल पर दी जाती है। तो जो भी लोग अभी तक की व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं वो मेरे चैनल को
फॉलो कर लेंगे। आज के इस असाइनमेंट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। धन्यवाद।